एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे जो कि रायपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज दिल्ली दौरा है, जहां कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। होली की शुभकामनाओं के साथ वे मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन और बजट सत्र के बाद ये पहला दौरा होगा। पार्टी के कई नेताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर कई केंद्रीय मंत्रियों से वे मुलाकात कर सकते हैं। होली की शुभकामनाओं के साथ वे मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन और बजट सत्र के बाद ये पहला दौरा होगा। पार्टी के कई नेताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से वे मुलाकात भी कर सकते हैं। होली की शुभकामनाओं के साथ वे मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन और बजट सत्र के बाद ये पहला दौरा होगा। पार्टी के कई नेताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से वे मुलाकात कर सकते हैं। होली की शुभकामनाओं के साथ वे मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन और बजट सत्र के बाद ये पहला दौरा होगा। पार्टी के कई नेताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। होली की शुभकामनाओं के साथ मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन और बजट सत्र के बाद ये पहला दौरा होगा। पार्टी के कई नेताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से वे मुलाकात कर सकते हैं। होली की शुभकामनाओं के साथ मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन और बजट सत्र के बाद पहला दौरा है, जब पार्टी के कई नेताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। होली की शुभकामनाओं के साथ वे मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन और बजट सत्र के बाद ये पहला दौरा होगा। पार्टी के कई नेताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। होली की शुभकामनाओं के साथ वे मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन और बजट सत्र के बाद ये पहला दौरा होगा। पार्टी के कई नेताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई है। निशा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है और कई केंद्रीय मंत्रियों से वे मुलाकात कर सकते हैं, तो किन किन विषयों को लेकर वे चर्चा कर सकते हैं? जी हाँ, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है। कल देर शाम वो यहाँ से तेलंगाना के लिए रवाना हुए थे और तेलंगाना में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद देर रात वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अधिवेशन के बाद जो राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी भूपेश बघेल की, और इसी सिलसिले में कल देर रात वो दिल्ली पहुंचे हैं और आज हो सकता है संभवतः कि राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनसे जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात करें। आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चाएं होंगी, क्योंकि आगामी समय में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनको लेकर भी रणनीति जो है वो बनानी है और तमाम जो चीजें होंगी वो देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं निशा कि तेलंगाना में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं और कर्नाटका में भी जैसे चुनाव होने वाले हैं, एक प्रभार उनको मिल सकता है सीएम भूपेश बघेल को, तो क्या ऐसे कयास लगा सकते हैं कि दिल्ली दौरा जो है उनका, क्या उनको कुछ प्रभारी बनाया जाए?
बिल्कुल। जिस प्रकार जब पहले चुनाव हुए हमने देखा कि चाहे वो असम का चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो या गुजरात का चुनाव हो, उन्हें मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में या तमाम जो बड़ी जिम्मेदारी है वो दी गई थी और उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी वो बखूबी कर रहे थे। अभी एक बार फिर से तेलंगाना, कर्नाटक समेत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तमाम राज्यों में चुनाव है, तो हो सकता है कि आगामी समय में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और उन जिम्मेदारियों को लेकर वो फिर से एक बार अलग अलग राज्यों के चुनाव में दिख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे और सीएम भूपेश बघेल को एक अहम जिम्मेदारी वहां पर दी गई थी, प्रभारी बनाया गया था, तो हिमाचल प्रदेश में बखूबी कांग्रेस जीती है, तो जिस तरीके से उनको एक प्रभार दिया गया था, अगर तेलंगाना में या फिर कर्नाटका की यदि बात करें तो अगर उनको फिर से एक बार कोई पद दिया जाता है या प्रभार दिया जाता है तो क्या फिर से एक बार कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है? जहाँ जहाँ पर अब तक चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ पर चुनाव में उतर रही है, छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर जा रहे हैं। भूपेश बघेल को जब बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है तो वो छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो जो जारी किया गया था उसे लेकर जा रहे हैं और जिन योजनाओं को वो छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं उन योजनाओं की बात उन जगहों पर जाकर कर रहे हैं, तो बड़ी बात हो जाती है। और अब जबकि आगामी समय में कर्नाटक, तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां पर भी जिस प्रकार अभी अधिवेशन में कहा गया कि छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर अब अलग अलग राज्यों में बात की जाएगी, जो चीजें, जो विकास छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है उसको लेकर जो है चुनाव में उतरेंगे, तो तमाम ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कर्नाटक, तेलंगाना इनका प्रभार मिलता है तो जाहिर तौर पर देखा जाएगा कि जो विकास के बयार वो छत्तीसगढ़ में बहा रहे हैं और जो विकास के काम वो छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में किए गए वादों को जिस प्रकार पूरा कर रहे हैं वही मैनिफेस्टो एक बार कर्नाटक और तेलंगाना में भी लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल निशा, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर फिर आपसे चर्चा करेंगे।